आज लेबनान के राजधानी बीरूत में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह को दफनाया जा रहा है। हसन नसरुल्लाह के साथ साथ हाशिम सैफुल्लाह को भी बीरूत शहर में ही दफनाया जा रहा है, जहां पर हज़ारों की तादाद में हिजबुल्लाह समर्थक और हसन नसरुल्लाह की अगवाई जमा हो रहे हैं। दरअसल अगर हसन नसरुल्लाह की बात की जाए, वो 35 साल से हिजबुल्लाह के प्रमुख बने थे और उन्होंने हिजबुल्लाह को एक बहुत बड़ा ताकत लेबनान में बनाया था। यहाँ तक कि 2006 में उनका अरूज शुरू हुआ, जब उन्होंने इजराइल के साथ युद्ध में एक तरह से इजराइल को शिकस्त दी और लेबनान से उनको निकलने पर मजबूर किया। उसके बाद हिजबुल्लाह कहीं न कहीं लेबनान की सेना से भी बड़ी ताकत बन गई थी। 23 अक्टूबर 2023 को 7 अक्टूबर के हमले के बाद जब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ, तो गाज़ा के साथ साथ इजराइल ने हिजबुल्लाह को भी ख़त्म करने का संकल्प लिया और बहुत हद तक हिजबुल्लाह के ताकत को कम कर दिया। यहाँ तक कि हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाकू मारे गए, उनके 2 प्रमुख भी मारे गए। हसन नसरुल्लाह को 27 सितंबर 2024 को इजराइल ने सबसे बड़े बम धमाके में बीरूत में मार गिराया और 3 हफ्ते के भीतर उनके बाद हिजबुल्लाह के प्रमुख बने हाशिम सैफुल्लाह को भी उसी तरह एक हवाई हमले में बीरूत शहर में ही कत्ल कर दिया गया। तब हिजबुल्लाह ने ये नहीं कहा कि वो हसन नसरुल्लाह और हाशिम सैफुल्लाह को कब और कहाँ दफनाएंगे, लेकिन जब लेबनान और इजराइल के बीच में युद्ध विराम हो चुका है, अब फिलहाल आज यानी रविवार को ही इन दोनों हिजबुल्लाह के प्रमुखों को बीरूत में दफनाया जाएगा, जहां पर हज़ारों की तादाद में हिजबुल्लाह समर्थकों के साथ साथ कई सारे लोग न सिर्फ लेबनान से बल्कि आसपास के इलाकों से और देशों से भी इस फाइनल फ्यूनरल में जमा हो रहे हैं। जाहिर है कहीं न कहीं अब हिजबुल्लाह जिस अंदाज से पिछले 1 साल के दौरान इजराइल के साथ युद्ध में कमज़ोर हो गया है, उनको लेबनान में सत्ता से बाहर रख दिया गया है। यहाँ तक कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से लेबनान सरकार को जो नई बनी हुई है, ये कहा गया है कि उनको डिसआर्म किया जाए। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या हिजबुल्लाह को हाशिए पे लाया जाएगा डिसआर्म करके, जहाँ एक तरफ उनको लेबनान की सरकार में भागीदारी जो है वो ख़त्म कर दी गई है, वहीं पर अब क्या उनकी ताकत भी ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आने वाले दिनों में इस बात के बाद पता चलेगा कि ईरान की समर्थन से बने हिजबुल्लाह को ईरान कितना ताकतवर बनाने में सफल होता है, और जो नए लीडरशिप या नए प्रमुख हिजबुल्लाह के हैं, वो क्या उसकी खोई हुई वो ताकत वापस हिजबुल्लाह को लौटवा पाते हैं या नहीं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।